नमस्कार दोस्तों। फार्मर आईडी को लेकर के विजय सिन्हा जी के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। जो अपडेट आप लोग स्क्रीनशॉट पर लगा हुआ है पेपर का कटिंग, इसमें देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा गया है कि रिविजनल सर्वे वाले जिले में फार्मर आईडी का काम जो है बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। दिक्कत परेशानी यहाँ आ रही है जहां पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रिविजनल सर्वे जो हुआ था बहुत साल पहले हुआ था। सबसे शुरू में आपका हुआ था सीएस कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके बाद हुआ आरएस रिविजनल सर्वे, कहीं कहीं पर सीके भी हुआ चकबंदी। तो ये अभियान के दौरान ये बताया जा रहा है कि जिसके नाम पर जमीन होगा उसका फार्मर आईडी बनेगा। हालांकि विजय जी का कहना है कि सरकार की तरफ से पूरा योगदान है कि प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी यानी कि फार्मर आईडी देकर के किसान का पहचान दिया जाए। हर एक जिले में, हर एक कोने में, हर एक बिहार में, पूरे बिहार वासी को ये फार्मर आईडी बनाने का संशय निर्णय लिया गया है कि इस पर काम किया जाएगा। और इस अपडेट में लिखा गया है कि रिविजनल सर्वे जहां बढ़िया फाइनल हो चुका है वहां पर फार्मर आईडी बनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं जनता से कुछ बात करना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इस बात को सुनिएगा। अगर थोड़ा सा भी सच्चाई लगे तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है या सरकार जो अपना नोटिस या अपडेट डालती है वो सच्चाई है। सच्चाई क्या है स्पष्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अब बताइए कि जब सीएस हुआ, आरएस हुआ, सीके भी हुआ, तो पहले ब्रिटिश के समय में जब सीके किया गया, आरएस और सीएस दोनों किया गया, तो बहुत जगह पर आपको पता होगा कि सीएस वाला जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ वो पूरे जिले में नहीं हो पाया पूरे जगहों पर नहीं हो पाया। सीके सीके जो हुआ सीएस वाले, तो सीएस ब्रिटिश के समय में कराया गया और उस समय फाइनल वो काम नहीं हो पाया, अधूरा रह गया, तो उसको छोड़ दिया गया। ओबीसीएस में उल्टा काम किया गया, किसी का जमीन किसी और के नाम पर और किसी के नाम पर कोई और जमीन, या और प्लॉट कुछ और है, बाद में प्लॉट कुछ और डाल दिया गया। अंधाधुंध अंधे तरीके से कुछ हड़बड़ी में ऐसा काम किया गया कि मान लीजिए कि मेरा नाम चढ़ा हुआ है, मेरे नाम पर 10 बीघा जमीन चढ़ा दिया गया, और मान लीजिए कि मेरे जमीन था कुछ 10 कट्ठा 5 कट्ठा और मेरे नाम पर 10 बीघा जमीन, यानी कि दूसरी का जमीन मेरे नाम पर चढ़ चुका। उसके बाद सर्वे नंबर जो था, जो ओरिजिनल था वो नहीं है, कोई और है। तो वैसे ऐसे में खेत क्या हो चुका है, उलट फेर हो चुका है। किसी का नाम किसी और के खाते में, किसी का नाम किसी और के खाते में जुड़ चुका है। किसी के पिता के नाम में गड़बड़ी है, किसी का जमाबंदी रैयतदार का नाम जो है खतियान में वो गलत है। उसके बाद आरएस हुआ, आरएस में भी वही झंझट है। आरएस की प्रक्रिया जो हुआ वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी सर्वे कराया गया और उस समय में आधा अधूरा काम उसमें भी हुआ है। उसमें भी हड़बड़ी में बहुत सारे जगहों पर हुआ, बहुत सारे जगहों पर नहीं हुआ। बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ प्रखंडों में हुआ और कुछ प्रखंड में नहीं हो पाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे पंचायत है जिस पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ। तो वैसे में क्या हुआ है कि कहीं पर हुआ, कहीं पर नहीं हुआ। किसी का ऑनलाइन है, किसी का ऑनलाइन नहीं है। किसी का अगर ऑनलाइन है भी तो गलत तरीके से दिखा रहा है जमीन आपका, पूर्वज का, आपके बाप दादा का, आप उस पर बसे हुए हैं और नाम किसी और का शो कर रहा है। ऐसा ऐसा प्रक्रिया है। सालों से आप उसको जोत रहे हैं, बो रहे हैं, उसका फसल आप उपयोग कर रहे हैं और किसी और के नाम पर ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, किसी और के नाम पर रजिस्ट्री दिखाई दे रहा है, किसी और के नाम पर खतियान दिखाई दे रहा है। बहुत सारे खतियान रैयतधारी का उसमें नाम है। आपके पिताजी के नाम से जमीन है और आपके चाचा पूरे फैमिली पूरे पट्टीदार का उसमें नाम है। तो वैसे ऐसे इतना ना फर्जी सीएस और आरएस दोनों में हो चुका है कि वो दुरुस्त ही नहीं है। और जब दुरुस्त नहीं है, जब उल्टा पुल्टा नाम दिया है, तो आप उसका फार्मर आईडी किस आधार पर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि रिविजनल सर्वे के माध्यम से जितना सर्वे हुआ है उस जिला में
फार्मर आईडी बनाने में बहुत बड़ा आसान है, आसानी से बन जा रहा है। और आप जो करा रहे हैं स्पेशल सर्वे करा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, स्पेशल पुनर्निरीक्षण गहन करा रहे हैं, सर्वे, स्पेशल सर्वे इसका नाम दिया गया है। तो स्पेशल सर्वे इसीलिए किया जा रहा था कि जितना पिछला मामला दुरुस्त नहीं है उसी को दुरुस्त किया जाए, जितना पहले अधूरा है उसको पूरा किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो आप जब सर्वे कराते या परिमार्जन का ही काम है, किसी का उल्टा पुल्टा चढ़ा हुआ है तो आपके पास परिमार्जन दिया जा रहा है, सुधार के लिए दौड़ रहा है लोग, नहीं हो पा रहा है, तो सर्वे के समय जो आप पेपर बांटे या सर्वे करा रहे थे तो उसी समय ये जब सुधर जाता। आप जो एक बार कह रहे हैं कि पहले अपना अपना जमीन को परिमार्जन कराइए, सुधार कराइए, आपका खाता गलत है, सर्वे गलत है, माता पिता का गलत है, चौहद्दी गलत है, तब पंचायत गलत है, मौजा गलत है, जमाबंदी गलत है, जमाबंदी रैयत का नाम गलत है। तो इन सभी चीजों को सुधार करने के लिए ही तो महाअभियान आप चलाए थे। और महाअभियान के दौरान आप जो जमाबंदी बांटे थे, उसी जमाबंदी फॉर्म को जो 45 लाख फॉर्म लिया गया था, उस फॉर्म को आप ले लेते और उसी को सुधार कर देते तो ऑल टू अपडेट हो जाता और सबका ऑनलाइन दिखाने लगता। और जब ऑनलाइन दिखाने लगता आपको फार्मर आईडी बनवाने में कोई परेशानी आता और फिर से आपको ये पब्लिक दौड़ता फार्मर आईडी बनवाने के लिए कि मेरे नाम पर जमीन ही नहीं है। तो सर्वे करा देते, महाअभियान के दौरान जो आप काम कराए थे सर्वे करा लेते या उसी को सुधार कराते, तो जिसका था जिस रैयत के नाम पर उसके नाम पर दुरुस्त हो जाता उसी समय ऑनलाइन, तो ये फार्मर आईडी बनवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर जमीन कितना चाहिए फार्मर आईडी बनवाने के लिए। फार्मर आईडी बनवाने में आपका शर्त लागू नहीं है कि आपके नाम पर कितना जमीन होना चाहिए, 5 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके नाम पर जमीन होना चाहिए, चाहे 2 धुरा चाहे 1 धुरा, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके नाम पर जमीन रहेगा तो फार्मर आईडी बनेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप रिविजनल सर्वे का लेकर चल रहे हैं, कैडेस्ट्रल का चल रहा है, सीके का चल रहा है, तो सीके और सीएस और आरएस ये तीनों में इतना न गड़बड़ी धांधली हुआ है पुराने जमाने में कि उसी चीज को आपको स्पेशल करके सुधारना पड़ रहा था और आप लोग उसी चीज को नहीं सुधार पाए, तो एक बहुत बड़ी गलती है। और इसी चीज को आप लोग पब्लिक को चक्की की तरह पेर रहे हैं। ऊख में ऊख की पेरैया होता है ना, डाल डाल के नींबू, कभी नींबू डाल करके, कभी नमक, काला नमक डाल करके, कभी धनिया का पत्ता डाल करके, कुछ न कुछ आप लोग उसका मिक्स करके निचोड़ रहे हैं, मिक्सी में डाल के निचोड़ रहे हैं, समझे कि नहीं, मसाला की तरह पेर रहे हैं, उसको पीस रहे हैं। काम करने का अगर तरीका सही आप लोग अपना ले, रवैया अपना ले, तो पब्लिक का भी परेशानी नहीं होगा और आप लोग को भी परेशानी नहीं होगा। बट आपको क्या है, जनता को परेशान करना है, किसी तरह से घुमा करके पैसा का उगाही करना है। उसी रैयत से एक बार आप परिमार्जन के लिए ऑनलाइन करवा रहे हैं तो ऑनलाइन में पैसा लग रहा है, उसी को फिर से दाखिल खारिज के लिए डलवा रहे हैं दोबारा, वही सीओ आपका रिजेक्ट कर रहा है फिर तिबारा, और उसी चीज को कभी जमाबंदी का ऑनलाइन करवा रहे हैं, कभी परिमार्जन डलवा रहे हैं, तो कभी फॉर्म भरवा रहे हैं, तो कभी महाअभियान चलवा रहे हैं, कभी ये फॉर्म डाल दो तो कभी ये फॉर्म डाल दो, कभी ये कागजात लाओ। ऐसे में करके जनता को इतना न चूस रहे हैं कि जनता परेशान होकर के खुद इस पर से अपना मतलब रास्ता मोड़ लेगी और इस चीज से बैक ले लेगी और आपको जो मन में आएगा, जो मनमानी होगा, आप लोग वही कीजिएगा। यही हो रहा है पूरे बिहार में। तो जनता से हम कहेंगे कि ये फार्मर आईडी जो बन रहा है एक धांधली है और रिविजनल सर्वे का जो ये अपडेट दिखा करके एक जो मुहूर्त तैयार किया जा रहा है कि काम हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है। जब पूरे डॉक्यूमेंट, पूरा रिकॉर्ड ही गलत है, किसी और के नाम पर किसी और का उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, और वो अब जब पता चल रहा है स्पेशल डिवीजन में, जब पता चला है कि मेरा रकबा कम है, मेरा खता गलत है, खेसरा गलत है, 0-0 दिखाई दे रहा है, पूरे टोटल 0-0 है, रकबा भी 0, खता भी 0, सर्वे भी 0 और जमाबंदी भी 0, तो काम हो कैसे जा रहा है भाई? जब परिमार्जन में डाला गया, अभी परिमार्जन ही नहीं हुआ, उल्टा सुधार के दिया गया तो सुधारे नहीं हुआ, तो फिर फार्मर आईडी आप बना किसके नाम से रहे? ये सब कहीं ना कहीं ढकोसला बाजी है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आप लोगों का एक दिन कमेंट उठा करके पूरा वीडियो बना करके किसका किसका कैसा कमेंट है, किस टाइप का समस्या है, उस समस्या का निराकरण किया जाएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। पूरे सेशन में मैं क्वेश्चन लेकर के, आप ही का कमेंट का क्वेश्चन लेकर के सरकार से आवाज उठाऊंगा। तो आपका जो समस्या है, आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।